अब शिक्षकों को व्हाट्सएप पर भेजे गए आवेदन पर नहीं मिलेगी छुट्टी। आवेदन लेकर आना होगा विद्यालय। निरीक्षण के लिए 3 ग्रुप में बांटे जाएंगे स्कूल। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया नया आदेश। दोनों खबर विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। राज्य के सभी स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इसके तहत स्कूलों की कभी सुबह में जांच होगी तो कभी शाम को जांच की जाएगी। कई बार सुबह और शाम को भी जांच होगी ताकि शिक्षक जल्दी घर नहीं जा सके। शिक्षकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनका स्कूल कभी भी जांच हो सकता है। इससे वो निर्धारित समय तक स्कूल में बने रहेंगे। अनुपस्थित शिक्षक द्वारा प्रायः व्हाट्सएप पर ही अपना अवकाश का आवेदन भेजा जाता है। अब यह स्वीकार्य नहीं होगा। उन्हें अपने अवकाश का आवेदन भौतिक रूप से स्कूल पहुंचाना होगा ताकि निरीक्षी पदाधिकारी यह देख सके कि आवेदन किस तारीख को दिया गया है और किस तारीख को स्वीकृत व अग्रसारित हुआ है। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव द्वारा 13 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित है जिसमें काफी बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ी है और स्कूल समय से खुल रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत विद्यालयों का प्रतिदिन निरीक्षण हो रहा है और अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों व प्रधानाध्यापक का वेतन काटा जा रहा है। कई प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई हुई है किंतु इस अनुश्रवण में कुछ और बातें भी सामने आई हैं। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि विद्यालय के निरीक्षण के रोस्टर को रैंडम रखना होगा। इसे यथासंभव गोपनीय रखना होगा ताकि कोई शिक्षक यह अनुमान न लगा सके कि उनके विद्यालय का निरीक्षण कब और किस समय होने वाला है। साथ ही अब निरीक्षण रोस्टर मासिक न बनकर साप्ताहिक रूप से बनाने का निर्देश दिया गया है। जो विद्यालय पिछले सप्ताह श्रेणी क में थे उसे श्रेणी ख अथवा श्रेणी ग में रखने को कहा गया है। इसी प्रकार रोस्टर को प्रत्येक सप्ताह रैंडम सिस्टम में रखने को कहा गया है। इस तरह शिक्षकों के बीच यह डर बना रहेगा कि अगर उनके स्कूल के दिन में जांच हो गई तो फिर दोबारा भी जांच हो सकती है और वे विद्यालय से समय से पहले अपने घर पर नहीं जाएंगे और निर्धारित समय तक स्कूलों में पठन पाठन का कार्य करेंगे। वैसे विद्यालय जहां निरीक्षण दूसरी पाली यानी 2 से 5 बजे के बीच होगी, तीसरी श्रेणी में वैसे विद्यालय को रखना है जहां दोनों पालियों में निरीक्षण हो। इस तरह विद्यालय निरीक्षण प्रभावी हो सकेगा। इससे शिक्षक संवर्ग में यह संदेश चला जाएगा कि उनके विद्यालय में कभी सुबह की पाली में या कभी दोपहर की पाली में या फिर कभी दोनों पालियों में निरीक्षणकर्ता पहुंच सकते हैं। अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को भेजे गए नए पत्र में कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाए कि किसी भी शिक्षक, अन्य कर्मी व पदाधिकारी का आवेदन व्हाट्सएप पर नहीं लिया करें। उन्होंने कहा कि विद्यालय का निरीक्षण दिन में एक ही बार करते हैं। कतिपय अनुशासनहीन शिक्षकों के बारे में यह पता चला है कि वह निरीक्षण होने के बाद समय से पहले 2 या 3 बजे के बीच में विद्यालय से नदारद हो जाते हैं। ऐसे कुछ मामले विभाग के पदाधिकारी ने पकड़े भी हैं जब ये शिक्षक व प्रधानाध्यापक जिस समय भाग रहे थे और उसी समय हमारी निरीक्षण टीम पहुंच गई। शिक्षकों में यह प्रवृत्ति इसलिए देखी जा रही है क्योंकि वे जानते हैं कि विद्यालय का निरीक्षण अमूमन दिन में एक बार ही होता है। इसलिए ऐसा करने के लिए निरीक्षण रोस्टर को सुधारना होगा और विद्यालय को 3 श्रेणी में रखना होगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जहां निरीक्षण पहली पारी में हो वह निरीक्षण सुबह 9 से 12 बजे होगी।